Hello बच्चों, the question is from vectors and the question says three non-zero vectors a vector, b vector and c vector satisfy the relation a dot b is equal to 0 and a dot c is equal to 0. Then a can be parallel to. So हमारा जो यहाँ की कंसेप्ट यूज होगा, की कंसेप्ट हमारा क्या है कि हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट या फिर हम बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट और हम वेक्टर प्रोडक्ट को यूज करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट हमारी होती है डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट हमारी होती है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इनको यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये बताएंगे कि ए किसके पैरेलल है किसके नहीं। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। एक रिलेशन ये है, दूसरी क्या है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दो रिलेशन गिवन है। सो हमारा ये क्या होगा, ए बी कोस ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम इसको सोल्व करें तो ये क्या आएगा, ए बी कोस ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू 0। सो कोस ऑफ थीटा 1 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो थीटा 1 है वो कितना आया 90 डिग्री। सिमिलरली थीटा 2 भी हमारा कितना आया 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड और क्या है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर है। अब हमारा जो बी क्रॉस सी है, अब हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। बी वेक्टर ए वेक्टर हमारा बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि हमें पैरेलल की कंडीशन निकालनी है। सी वेक्टर भी नहीं होगा क्योंकि हमें पैरेलल की कंडीशन निकालनी है। अब हमारा है बी डॉट सी और एक है बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं बी क्रॉस सी वेक्टर को। अब हमारा जो बी क्रॉस सी वेक्टर है वो किसके इक्वल होएगा, बी सी साइन ऑफ थीटा 3। हम इसको थीटा 3 लेट कर रहे हैं। b इंटू क्रॉस c इज इक्वल टू बी सी साइन ऑफ थीटा 3। अब हमारा क्या होगा, जो b क्रॉस c है वो b के भी परपेंडिकुलर होगा। हमारा जो b क्रॉस c है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। और जो हमारा b क्रॉस c है वो परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। तो इसका मतलब अगर हमारा ये प्लेन है कोई भी, ये हमारा प्लेन है और हमारा जो बी वेक्टर ये यहाँ हमारा ए वेक्टर लाई कर रहा है, तो ये किसके परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के भी, और ये किसके परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर के भी। अब जो बी क्रॉस सी है वो किसके परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के भी और सी वेक्टर के भी। तो बी क्रॉस सी किसके परपेंडिकुलर है, बी क्रॉस सी भी कहीं ना कहीं इसी प्लेन में लाई करेगा क्योंकि ये भी किसके परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के और सी वेक्टर के। इसका मतलब ए वेक्टर और बी क्रॉस सी वेक्टर क्या हुए, हमारे पैरेलल हुए। सो हमारा a वेक्टर कैन बी पैरेलल टू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है डी ऑप्शन, ये हमारा क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।